कुछ बड़े टॉपिक्स पढ़ते हुए जैसे कि सिंथेसिस, जब मैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर बार बार मैं आपको पीछे जाने की बात बोलता हूँ। मीन्स मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक उस प्लेलिस्ट पर जाने की बात बोलता हूँ और वहाँ पर बोलता हूँ कि जाकर उसे पहले आप अच्छे से देखिए और फिर यहाँ पर पढ़िए। जी हाँ, सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम बड़े टॉपिक्स की बात करते हैं, सिंथेसिस की, ट्रांसफॉर्मेशन की, सिंटैक्स की, जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर बार बार एक ही प्रश्न उठता है कि क्या वो चीज़ें जो पीछे हमने नहीं पढ़ी हैं, क्या वो वास्तव में हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रही हैं? जी हाँ, निश्चित ही जब हम बड़े टॉपिक्स इंग्लिश के पढ़ते हैं, जब हम हायर ग्रामर पर जाते हैं, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बचपन में बच्चों को सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, एक्चुअली वही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को रियली पास करना है, यदि आपको बड़े टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझना है, वो आपको समझ में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पार्ट्स ऑफ सीरीज़ में नाउन अभी आपने पढ़ा, अब ये प्रोनाउन है और आपको आगे आने वाली कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ओके, तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रोनाउंस। ओके, प्रोनाउंस ये क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, आखिर इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इनका यूज़ क्या होता है, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अब हम शुरू करते हैं प्रोनाउन। देखिए जरा प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में जरा कुछ बताने से पहले कुछ इन सेंटेंसेस को जरा ध्यान से पढ़िए तो आपको आइडिया लगेगा कि ये प्रोनाउन क्या होता है। देखिए जरा क्या है। सबसे पहला सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हरि इज़ माय फ्रेंड, हरि मेरा मित्र है। और फिर उसी के पैरेलल एक और सेंटेंस लिखा हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। राधिका इज ए स्टूडेंट, राधिका एक विद्यार्थी है। सी इज़ इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है। दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है। इट इज़ न्यू, ये नई है। अगला सेंटेंस है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 20 स्टूडेंट्स हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले हैं। जरा इन सभी वाक्यों को देखिए और मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ इस बात पर जरा गौर करिए। यहाँ पर हरि इज़ माई फ्रेंड, हरि मेरा मित्र है और ही इज़ अ स्टूडेंट, और उसी हरि के लिए हमने यहाँ पर इस ही का प्रयोग किया है। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी कौन है? हरि है। ऑलराइट, इन द सेम वे अगले सेंटेंस पर जरा देखिए, राधिका इज अ स्टूडेंट, राधिका एक विद्यार्थी है। सी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन है? राधिका, और राधिका के लिए हमने यहाँ पर सी का प्रयोग किया है। ओके, देखिए दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। इट्स न्यू, यह नई है। तो क्या है चीज नई? यह है। और यह क्या है? ये टेबल है। ओके, तो जरा इस टेबल के बारे में जरा देखिए। ओके, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 20 स्टूडेंट्स हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो वे बड़े हार्ड वर्किंग है। तो वे कौन है यहाँ पर? जरा यहाँ पर देखिए, ये दे कौन है? एक्चुअली वो हैं स्टूडेंट्स। ओके, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो जरा गौर करें, यहाँ पर हमने यहाँ पर हरि के बदले ही का प्रयोग किया है, राधिका के बदले सी का प्रयोग किया है, टेबल के बदले इट का प्रयोग किया है, एंड स्टूडेंट्स के बदले दे का प्रयोग किया है। जी हाँ, और ये क्या है जरा देखिए, हरि क्या है? एक पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन है। राधिका ये भी नाउन है, टेबल ये भी नाउन है, एंड स्टूडेंट्स ये भी नाउन है। आप इनको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं नाउन्स में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पीछे जाएंगे तो नाउन्स पर आपको 6 वीडियोज़ मिलेंगे और उन 6 वीडियोज़ पर मैंने नाउन्स के बारे में डिटेल्स जानकारियां दी हुई हैं, तो जरा उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। अब बारी आती है प्रोनाउंस की। तो देखिए जरा, प्रोनाउन यानी ये जो नाउन्स हैं, इन नाउन्स के बदले में हमने यहाँ पर इन चारों शब्दों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों को वास्तव में हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डेफिनेशन प्रोनाउन की क्या होती है। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड, दीज आर वर्ड्स, actually these are pronouns. So pronoun is a word which is used in place of a noun. In place of a noun, ध्यान रखिएगा, ये शब्द बार बार आपके सामने आएगा। in place of means के स्थान पर, नाउन के साथ कभी नहीं। अभी ये चीज
सामने आएगी, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाने वाला जो भी वर्ड होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ओके, अब ये प्रोनाउंस का इंपॉर्टेंट क्या है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, नाउन्स के बदले में इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बहुत ही एक सिंपल सी छोटी सी बात है, मैं ज़रा उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसकी व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने पिछली स्लाइड पर हरि के स्थान पर या कई नाउन्स के स्थान पर कई प्रोनाउंस यूज़ किए थे। जी हाँ, अब जरा देख लेते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन। ओके, तो जरा देखते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली ये एक सेंटेंस पढ़िए और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद वास्तव में प्रोनाउन का क्या महत्व है ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। हरि इज़ अ स्टूडेंट, हरि एक स्टूडेंट है। हरि इज़ हार्ड वर्किंग, हरि बहुत मेहनती है। हरि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हरि मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हरी's फादर इज़ अ फार्मर, हरि के पिताजी एक फार्मर हैं। ज़रा देखिए, हम हरि के बारे में ही बात कर रहे हैं और हरि के बारे में बात करते हुए बार बार हम हरि का नाम ले रहे हैं। ओके, तो क्या ये आपको अच्छा साउंड करता है, क्या आपको अच्छा सुनाई पड़ता है? लैंग्वेज मीन्स जो भाषा है, क्या वो सुंदर दिखाई पड़ती है, सुंदर सुनाई पड़ती है? नहीं। अगर हम इसको ऐसे कहें जैसा कि अब मैं बोलने जा रहा हूँ या लिखने जा रहा हूँ, तो आप समझेंगे कि भाषा अगर ऐसे बोली जाए तो ज़्यादा सुंदर होगी और जो एक्सप्रेशन होगा, जो होल एक्सप्रेशन होगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ज़रा क्या है। हरि इज स्टूडेंट, हरि एक विद्यार्थी है और हरि के स्थान पर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ही इज़ हार्ड वर्किंग, तो ये बार बार हरि को रिपीट करना कम अच्छा लगता है। हरि के स्थान पर हमने यहाँ एक दूसरा वर्ड यूज़ किया है जो हरि की ओर ही इशारा कर रहा है। ओके, देखिए ज़रा, यह हरि के स्थान पर उसे यूज़ किया गया है। फिर अगर हम यहाँ पर फिर से इस हरि को यहाँ से अगर हम रिमूव करके और फिर हम यहाँ पर ही का ही प्रयोग करते हैं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अब हम हरि न कहकर वह बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अगर हरीज के स्थान पर अगर हम कह देते हैं हिज फादर इज अ फार्मर, उसके पिताजी एक किसान हैं, तो हरीज फादर, हरि के पिता, बार बार यही बोलना ये कम अच्छा लगता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोनाउंस इनफैक्ट किस लिए, इनका प्रयोग क्यों शुरू हुआ। सो नो डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस का इम्पॉर्टेंस यही है कि हम नाउन्स के रिपीटिशंस से बचने के लिए, नाउन्स का बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ और अपने लिए अपना ही नाम मैं बार बार लेता हूँ, तो आपको कम अच्छा सुनाई पड़ेगा और लैंग्वेज भी भद्दी लगने लग जाएगी। ऑलराइट, सो लैंग्वेज को ऑडनेस से बचाने के लिए, उसको भद्देपन से बचाने के लिए एंड ओवरऑल जो एक्सप्रेशन होता है सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, वहाँ पर प्रोनाउंस का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और सिंपली इसीलिए नाउन्स की रिपीटिशंस के बचने के लिए हम प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन के स्थान पर करते हैं। ऑलराइट, सो ये तो हुआ इसका इम्पॉर्टेंस। अब बारी आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और यही इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए आज पहली बार कि प्रोनाउंस होते हैं कुल मिलाकर 10 प्रकार। अब प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, ये रही टेबल। इस टेबल को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। जी हाँ, आपको अब चाहिए ये कि अब जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो आप धीरे धीरे अपनी कॉपी में नोट भी करते चलें। वीडियो को पॉज कर लें बीच में, जो भी आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लगे उसको आप नोट कर लें। जी हाँ, इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए ज़रा क्या है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें 10 प्रकार के प्रोनाउंस दिखाई पड़ते हैं। उनमें से देखिए ज़रा, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इतने प्रकार के प्रोनाउंस आपको दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक करके सबको डिटेल में समझना होगा। इनफैक्ट ये
जितने भी आपको प्रोनाउंस दिखाई पड़ते हैं इनमें से तो एक ही प्रकार के शब्द होते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, एम्फैटिक भी होते हैं। इनका हिंदी में क्या मीनिंग होता है मैं हिंदी की मीनिंग में ज़्यादा जाने का प्रयास नहीं करूंगा, इनफैक्ट इनको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर इनका मतलब क्या होता है, ये होते कैसे, इनका यूज कैसा होता है। ओके, तो चलिए अगली स्लाइड में हम शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। एंड दिस पर्सनल प्रोनाउन इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरीवन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रोनाउन जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मीन्स द पर्सन्स और द वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स। ओके, जरा डेफिनेशन पढ़िए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस विच आर यूज्ड, जो यूज किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स, यानी व्यक्तियों के नामों के स्थान पर। मीन्स जो व्यक्तियों के नाम होते हैं, राम, श्याम, हरि, सीता वगैरह, तो ये जो व्यक्तियों के नाम पर जो पर्सन्स होते हैं उनके नाम पर, नाम के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है, और थिंग्स, और जो इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला जो वर्ड है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। और अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर वो पर्सनल प्रोनाउंस होते कैसे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शब्दों को इंट्रोड्यूस मैं आपके सामने करने जा रहा हूं जो पर्सन्स के लिए यूज में किए जाते हैं, अर्थात व्यक्तियों। पर्सन्स आई मीन मेरा मतलब हमेशा ही होता है जो लिविंग बीइंग होते हैं वो सभी पर्सन्स होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई जानवर हो या कोई भी हो, वो सभी के सभी लिविंग बीइंग्स होते हैं, उन्हें हम पर्सन्स बोलते हैं। और उनके स्थान पर देखिए यूज़ किए जाने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पर्सन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मीन्स पर्सन क्या है, एक तो बोलने वाला होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, एक सुनने वाला होता है उसे हम सेकेंड पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द मोमेंट आई एम द स्पीकर और मैं अपने लिए आई का प्रयोग कर रहा हूँ, ऑलराइट, एंड यू आर लिसनर, आप मुझे सुनने वाले हैं। तो जो लिसनर होता है हम आपके लिए बार बार यू नाम के वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मीन्स जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो लिसनर होता है आप सामने बैठे हुए जो सुन रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार में अब जो कुछ भी शेष है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिनके बारे में मैं बात करूँगा वो सारे के सारे थर्ड पर्सन्स होते हैं और उनके लिए हम ही, सी, इट और दे का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, तो जरा गौर से देखिए यहाँ पर क्या क्या है। फर्स्ट पर्सन में मीन्स स्पीकर अपने लिए आई का प्रयोग करता है, एंड प्लूरल में वो यू का प्रयोग करता है, ऑलराइट, सॉरी वी का प्रयोग करता है। एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में वो यू का प्रयोग करता है, अर्थात मैं आपके लिए बोलते समय यू का प्रयोग करता हूँ। एंड थर्ड पर्सन्स के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, एंड दे का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, तो कुल मिलाकर के ये 7 वर्ड्स हैं जिन्हें हम पहले दो को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, दूसरे यानी बीच वाले को हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, एंड यहाँ पर जो शेष बचे 4 हैं इनको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस बोलते हैं। देखिए जरा सेंटेंस में इनके अपने केसेस होते हैं। केसेस क्या होता है, ध्यान से अच्छे से समझिए। केस मीन्स एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस की बनावट ये होती है कि एक वर्ब होती है, उस वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट होता है, ऑलराइट, ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाता है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एंड वर्ब के जो बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ऑलराइट। तो जब कभी भी ये प्रोनाउंस आते हैं वर्ब से पहले आते हैं तो उनका स्वरूप ऐसा होता है, एंड वर्ब के बाद जब वो जाते हैं तो वो ही उनका फॉर्म चेंज हो जाता है और आई जा कर के मी बन जाता है, ऑलराइट। तो जब कभी भी आई का प्रयोग करना हो, वर्ब से पहले उसे रखना हो तो आई रखेंगे, एंड अगर वर्ब के बाद में आई मीन्स मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करना है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और वो चेंज होकर के मी बन जाता है। इन द सेम वे उसी प्रकार से वी है वो अस बन जाता है। यू, ये जो यू है ये सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्टिव केस में भी इसका फॉर्म वैसा ही होता है, एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी इसका फॉर्म वैसा ही होता है। अब आपको पहचानना है, एंड इफ़ यू फाइंड इट मीन्स इफ़ यू फाइंड दिस यू जस्ट बिफोर द वर्ब then you will call that you in subjective case, and if you find that you after the verb then you will find out, you will know that you is in objective case, all right. Then now he,
ही का फॉर्म भी चेंज हो जाता है, जब वो वर्ब के बाद में जाता है तो वो हिम हो जाता है, एंड सी हर हो जाता है, इट ही बना रहता है, एंड दे देम। ऑलराइट, सो दीज आर ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, these are subjective forms and these are objective forms, but you have to remember these are the first person pronouns, okay, and this one is the second person pronoun and the rest four are the third person pronouns, okay, so there are 7 in total। ये क्या है? टोटल 7 है। अब ये तो आपको बात समझ में आ गई, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस वर्ब से पहले एंड ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद में, बट व्हाट इज पॉजेसिव केस? संबंध कारक, या इसको आप कह सकते हैं अधिकार सूचक, यानी अधिकार प्रकट करने वाला एक वर्ड होता है और उन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं अधिकार सूचक प्रोनाउंस या पॉजेसिव केस हम उनको बोलते हैं। तो जरा देखिए ये क्या होते हैं, आपने इनको देखा होगा, ये काफ़ी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स खींचे हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि उनमें से एक तो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम अक्सर प्रोनाउन के रूप में ही ले लेते हैं कि वो प्रोनाउन है, बट माय डियर्स ये वो प्रोनाउन नहीं है, एक्चुअली वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मी का पॉजेसिव आपने प्रायः देखा होगा माय, ओके, अस का प्रायः आपने देखा होगा आवर, यू का योर, पॉजेसिव आपने देखा होगा योर, हिम का हिज देखा होगा, हर का हर देखा होगा, इट का इट देखा होगा, इट्स देखा होगा, एंड देम का दियर देखा होगा। ऑलराइट, look my dear students, these are not actually pronouns, these are in fact adjectives। अभी हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो एडजेक्टिव्स कैसे हैं और प्रोनाउंस कैसे हैं। इनफैक्ट इसका पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो माइन होता है, ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन। मैं आपको पहले बतला देता हूँ, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। और ये वास्तव में एडजेक्टिव है, एंड अर्स ये आपका प्रोनाउन है, ओके। इसी प्रकार से योर्स ये आपका प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है, और हिज का वही स्थान होता है, यानी हिज पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी वैसा ही होता है। एंड हर को हर्स के रूप में जब यूज करते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, अदरवाइज। चलिए इस रिडल को हम यहाँ पर केवल 2 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रिडल यू नो, रिडल मीन्स पहेली, ठीक। तो इस पहेली को हम यहाँ पर केवल इन 2 एग्जाम्पल्स से समझ लेंगे। आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये इनफैक्ट एडजेक्टिव्स हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस हैं। ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, मीन्स माइन, अर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स, ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। एंड दूसरी ओर देखते हैं ये माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ऑलराइट, तो जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर ये कब पॉजेसिव होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, और कब पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। अब ध्यान से देखिए जरा इन सेंटेंसेस को। देखिए, दिस इज माय कार, दिस इज माय कार, ये है मेरी कार है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कार है, ये है नाउन। इस नाउन के बदले में यहाँ पर कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं, जरा ये गौर करिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन तो वही है ना, क्या प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। आपको यहां पर गौर करना है कि इस सेंटेंस में एक नाउन है और उस नाउन के बदले में या उनके स्थान पर कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं। देखिए जरा, कार, और ये जो दिस है ये किसके लिए यूज की गई है, दिस इज माई कार। तो दिस ये किसके लिए, कार के लिए यूज की गई है ना, ओके। दिस इज माई मार्कर, तो ये जो दिस नाम का वर्ड है ये किसके लिए है, मार्कर के लिए है। ये दिस नाम का वर्ड है ये तो कार के लिए है, ओके। सो एक्चुअली ये जो दिस है ये तो इस कार के बदले में आया, तो ये तो प्रोनाउन बनेगा। ऑलराइट, प्रोनाउन बनेगा क्योंकि ये कार के बदले में आया है। अब ये कौन सा प्रोनाउंस है इस बात पर डिस्कशन कर लेते हैं। चूंकि दिस हम इसकी ओर संकेत कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। आगे जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर आएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली माई के बारे में। लुक, यहाँ पर ये माई क्या वास्तव में प्रोनाउन है?
जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस डेफिनेशन को पूर्ण ही नहीं करता है। कौन सी डेफिनेशन? डेफिनेशन है pronoun is a word which is used in place of the names of persons, या आप noun कह सकते हैं which is used in place of a noun। तो यहां पर noun के स्थान पर अगर ये प्रयुक्त होता, जैसे ये हुआ तो ये pronoun होता, ठीक है ना। बट यहां पर देख रहे हैं कि noun के साथ में ही आया है, नाउन के स्थान पर नहीं, नाउन के साथ में। सो दिस इज माई कार। अब आप देखो जरा, इसको ऐसे आप कभी नहीं बोल सकते हैं, दिस इज माई, आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस वर्ड को एक नाउन की जरूरत होती है। मीन्स माई के बाद में इस कार की जरूरत है, इसलिए ये कार नाउन हो गया। और उस नाउन के पहले ये जो वर्ड है एक्चुअली ये प्रोनाउन नहीं है, ये उस कार की ओर क्या कर रहा है, उस कार पर अपना अधिकार प्रकट कर रहा है। सो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, अर्थात नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देने वाला जो वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि जब ये माई अकेला आएगा तो ही प्रोनाउन होगा, और ये माई अकेला कभी नहीं आता। ये सारे के सारे वर्ड्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, माई और योर, हिज, ये सारे के सारे वर्ड्स अकेले नहीं आते हैं। एक हिज को अकेले छोड़ देंगे, अभी चल करके दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये अकेले नहीं आते। लेकिन जब क्या होगा, इनके बाद में अगर एक नाउन रखा है तो ये हमेशा ही पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ओके, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज माइन, यह है मेरा है। अब यह है किसी वस्तु की ओर इशारा किया गया, यह है मेरा है। तो दिस हमने किसकी ओर इशारा किया है, इस पेन की ओर, और पेन क्या है, नाउन है, ये मार्कर है, ये क्या है, ये नाउन है। और हमने यहाँ पर इस पेन की ओर इशारा किया, दिस नाम का जो वर्ड है ये पेन के स्थान पर आया है, इसलिए ये भी प्रोनाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एंड माइन, और ये मेरा है, तो मेरा क्या है, ये पेन है। ओके, तो ये दोनों ही वर्ड एक्चुअली इस मार्कर या इस पेन की ओर इशारा कर रहे हैं। ओके, इन दोनों के स्थान पर यूज किया गया है। ये दिस इशारा कर रहा है और माइन अधिकार प्रकट कर रहा है, किस पर, इस मार्कर पर। और ये मार्कर क्या है, ये वास्तव में एक नाउन है। तो ये दोनों ही वर्ड इस नाउन के बदले प्रयोग किए गए हैं। ऑलराइट, या आप कह सकते हैं उस कार के लिए भी यूज किया गया है, कोई भी नाउन यूज कर लीजिए। दिस इज माइन, अब कार की बात करते हैं, सो दिस इज माइन, ये कार खड़ी हुई है और कार के लिए हमने इस दिस का यूज किया और माइन का प्रयोग किया। तो दिस का प्रयोग किया, दिस तो संकेत कर रहे हैं उस कार की ओर। ओके, तो कार के लिए आया ये वर्ड, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और माइन मेरे, तो मेरा क्या है, वो कार ही है, तो कार की ओर इशारा किया जा रहा है। तो वास्तव में ये माइन पॉजेसिव हो गया, यानी अधिकार प्रकट होने लग गया। मेरी, मेरी का मतलब कार मेरी है, तो अधिकार प्रकट होने लग गया। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो माइन होता है ये प्रोनाउन होता है, और ये जो माई होता है इसके लिए एक नाउन की जरूरत होती है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ऑलराइट, अब देखते हैं इस वाले सेंटेंस को, बड़े गौर से देखिए, दिस कार इज माइन। अब यहां पर फिर से, अभी यहां पर ये दिस, यहां पर ये दोनों ही प्रोनाउंस थे, लेकिन हमने यहां पर चेंज कर दिया। अब दिस के साथ में कार लगा दिया, दिस कार। अब यहां पर वही वाली स्थिति हो गई, माई कार वाली स्थिति हो गई। देखिए जरा, यहां पर कार नाउन हो गया और नाउन के साथ में अब ये दिस आ गया। ओके, तो अब ये प्रोनाउन नहीं बन सकता। यहां पर तो ये प्रोनाउन था, बट यहां पर ये प्रोनाउन नहीं बन सकता, क्योंकि अब कार यानी स्वयं नाउन के साथ में कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन वही है, क्या, प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, सो इन प्लेस ऑफ नाउन होना चाहिए, नाउन के साथ में नहीं होना चाहिए, विथ नाउन नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन ये नहीं है प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड विथ नाउन, ये डेफिनेशन नहीं है। ओके, यहां पर विथ नाउन है, इसलिए ये जो दिस हुआ यहां पर ये अब प्रोनाउन नहीं बचेगा। अब ये क्या बचेगा, अब ये क्या हुआ, अब ये वास्तव में फिर से एडजेक्टिव हो गया। अब कौन सा एडजेक्टिव हुआ, चूंकि दिस इशारा कर रहा है, तो इशारा करता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, तो अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ऑलराइट, सो वेरी सिंपल, आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। अब देखिए आगे वाला सेंटेंस भी सेम इसी तरीके का है, उसे भी आप अच्छे से समझ लीजिए और फिर इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए, दिस इज हिज हाउस, यहां पर फिर वही बात हो गई, यह उसका घर है। तो यहां पर ये जो हिज है ये नाउन के पहले रखा हुआ है, तो ये हिज वास्तव में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, ये ध्यान रखिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये हिज हाउस। ओके, अब इसी को हमने कह दिया दिस इज हिज,
यह है उसका है, यह उसका है। तो यहाँ पर इस हिज के बाद भी नाउन नहीं है, इस दिस के बाद भी नाउन नहीं है, तो ये दोनों ही वास्तव में क्या बने, ये दोनों ही प्रोनाउंस हैं। ओके, यहाँ पर ये दिस प्रोनाउन है, चूंकि ये हाउस की ओर इशारा कर रहा है लेकिन हाउस के साथ नहीं है, उसके स्थान पर है, इसलिए ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर भी ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर देखिए हाउस के साथ में आ गया हिज, तो अब ये प्रोनाउन नहीं बचा, ये वास्तव में एडजेक्टिव हो गया। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर ये जो हिज है, हिज के बाद यहाँ पर कोई हाउस नहीं है, तो यहाँ पर ये हिज फिर से क्या हो गया, अब ये बन गया आपका पजेसिव प्रोनाउन बन गया। ओके, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पर माई का स्वरूप चेंज हो जाता है, वहाँ पर जैसे यहाँ पर माई पजेसिव एडजेक्टिव है और जब ये प्रोनाउन के रूप में आएगा तो इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, माइन हो जाता है, बट हिज के साथ में ऐसा नहीं है। ये वास्तव में पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी हिज ही होता है और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी वो हिज ही होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए हिज हाउस इज हिज, तो यहाँ पर भी ये देखिए प्रोनाउन है, यहाँ पर भी ये प्रोनाउन है और यहाँ पर ये जो दिस हो गया, अब ये फिर से उसी स्थिति में आ गया, यानी अब ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रह गया, अब ये दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया क्योंकि ये नाउन के साथ आ गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।